नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा वाणी चर्चा का समय हो चुका है। आइए सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ मिलके धामधनी जी के श्री चरणों में वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए धनी जी को रिझाते हैं। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप फेसबुक पे सभी वाणी चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हो गए हो। आइए धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए और ध्यान करते हुए कि हम कहाँ अर्श परम धाम से उतर के आई हैं, धामधनी की लाडली रूहें, और किस प्रकार से खेल के अंदर आके भूल गई हैं। अर्श से आइया हम फर्श पे आइया, अर्श से आइया हम फर्श पे आइया। अपने धनी की धनियाणिया, अर्श से आइया हम फर्श पे आइया। अपने धनी की धनियानिया, अर्श से आइया। अपने पियो की प्यारी भटक गई, सतगुरियान जगाई। अपने पियो की प्यारी भटक गई, प्यारे सतगुरियान जगाई। वाणी सुन सुन जागी, फिर भी न रू जागी, ऐसी भई माया की दीवानिया। अर्श से आइया हम फर्श पे आइया, अर्श से आइया हम फर्श पे आइया। अपने धनी की धनियानिया, अर्श से आइया। आए हैं आत्म वल्लभ आए, छाए हैं ईद के आलम छाए। आए हैं आत्म वल्लभ आए, छाए हैं दीद के आलम छाए।
आज पधारे महबूब हमारे, आज पधारे महबूब हमारे। तरस गए थे हम तो दर्श तिहारे, आज पिला दो मदहोश बना दो, आज पिला दो मदहोश बना दो। दे दो हमें इश्क की सुराइयां, अर्श से आइयां हम फर्श पे आइयां, अपने धनी की धनियानियां अर्श से आइयां। कायम सुराई बस मोमिनों ने पाई, इसे दूजा कोई क्यों पाए। कायम सुराई बस मोमिनों ने पाई, इसे दूजा कोई क्यों पाए। जिसके ये ताले लिखे उसने ये जाम चखे, जिसके ये ताले लिखे, ताले मीन्स होता नसीब, जिसके नसीब में लिखा हो वाणी चर्चा का जाम पीना, वही पी सकता है सुंदर साथ जी, दूसरा तो कोई पी नहीं सकता ना। जिसके ये ताले लिखे उसने ये जाम चखे, मिट गई दिल की वीरानियां अर्श से आइयां हम फर्श पे आइयां, अर्श से आइयां हम फर्श पे आइयां, अपने धनी की धनियानियां अर्श से आइयां। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम इस प्रकाश हिंदी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से तृष्णा कह रही थी, तृष्णा कहे मैं क्यों ना छोड़ूं जो आत्म में दिखाया आधार, तुम आए गुण और फिराओ मैं छोड़ूं नहीं निर्धार, तुम जाए गुण और फिराओ मैं छोड़ूं नहीं निर्धार। मूर्ख मोह कहूं मैं तो को। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित होके इस वाणी चर्चा का रसपान कर रहे हैं। धाम धनी अक्षरातीत प्रीतम हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार, हमारी आत्मा के आधार साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती जी के हृदय स्थल के अंदर विराजमान होके एक एक गुण को धनी जी के चरणों में मोड़ रहे हैं। और हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो श्री इंद्रावती जी कह रही हैं ना, जिस प्रकार से गुणों को मोड़ रही हैं ना, लाडले सुंदर साथ जी, हम भी अपने गुणों को उल्टा दें। क्योंकि अगर ये माया के अंदर लगे रहेंगे तो ये जीव के अवगुण बन के खड़े रहेंगे, और अगर ये गुण धनी जी के चरणों में लग जाएंगे तो लाडले सुंदर साथ जी, ये हमें यहाँ भी धन धन कर देंगे और परम धाम के अंदर भी धन धन कर देंगे। तो कल हम सुन रहे थे कि तृष्णा ने कहा, चाहत ने कहा कि तृष्णा कहे मैं क्यों ना छोड़ूं जब आत्म दिखाया आधार। तृष्णा ने कहा अब तो मैं धामधनी के चरण कमल कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तृष्णा क्या है? चाहत। अब चाहत भी कहने लगी कि ए श्री इंद्रावती जी, आप जाइए और गुणों को फिराइए, और मैं निश्चित रूप में कहती हूं कि आपने सुंदर धामधनी को मुझे दिखा दिया है। अब तो मैं चाहत एक ही करूंगी कि मैं प्रीतम को पाऊं कैसे, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि जब तक चाहत नहीं होती ना, तब तक धनी जी नहीं मिलते।
क्योंकि कहते हैं चाहत न होती तो कुछ भी न होता, चाहत न होती कुछ भी न होता। अगर चाहत नहीं होती ना तो फिर कुछ भी नहीं होता, है ना। चाहत एक ऐसी चीज है, क्योंकि जिस चीज को पाने की हम चाहत कर लेते हैं तो वो हम पाके ही छोड़ते हैं। श्री इंद्रावती जी ने तृष्णा को, चाहत को कहा कि अरे पूर्ण रूप से लग जाना धनी जी को पाने के लिए, इतनी चाहत प्रकट कर कि धाम धनी को तुझे मिलने के लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रीतम, हमारे धनी तो हर पल हर घड़ी हम ब्रह्म आत्माओं को ही तो चाहते हैं, पर वो हमारे अंदर भी तो चाहत देखना चाहते हैं ना। और चाहत ने कह दिया जाओ और गुण फिराओ, अब मैं धामधनी के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ूंगी। अब सिरजी साहिब जी श्री इंद्रावती जी की आत्म मूर्ख मोह को कह रहे हैं। मूर्ख मोह कहूं मैं तो को, जब आत्म धनी घर आया। ए मूर्ख मोह, अब मैं तुझे कह रही हूं कि जब मेरी आत्मा के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मेरे घर में आए, मुझे जगाने के लिए आए, इन अवसर तो चुक्या चंडाल, जाए बैठे माए माया। ए मोह, इस समय को भी, सुंदर अवसर को भी तो चूक गया। तू माया के मोह के फंदनों में जाके मोह फंस गया। तूने मोह किया तो किससे किया? अपने सगे संबंधी संसार के पदार्थों के प्रति हमें मोह बंधन के अंदर फंसा देता है। सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि इन अवसर तू चूक्या चंडाल। ए मोह, तू कितना चंडाल है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आए थे तो पूर्ण रूप से मोह उनके साथ करना था ना, और उस समय तो तू संसार के अंदर जाके बैठ गया। लेकिन श्री इंद्रावती जी ने तो मोह किया ही नहीं संसार के साथ। वो किसके लिए कह रही हैं? वो तो हमें कह रही हैं, हमें समझा रही हैं, क्योंकि मोह के बंधन में तो हम फंसे पड़े हैं। ये मोह का फंदा तो हमारे गले में पड़ा है। हम डूबे पड़े हैं, कंठ तक डूबे पड़े हैं इस मोह के अंदर, इस माया के अंदर। ये सुंदरबाई जी और श्री इंद्रावती जी कहां डूबी मोह के अंदर? उनकी तो सुंदरबाई जी तो जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरो भरतार। और मत्तू मेहता जी ने, कुंवर बाई माता ने तो उनको समझाने के लिए अपने रिश्तेदारों को बुलाया। ए समझाए समझे नहीं, इनको बहुत समझाया आके कि ये छोटी सी उम्र थोड़ी है परमात्मा के चरणों में लगने की। अरे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज 5 वर्ष की आयु में ही शुरू हो गए थे। कोई घर पे मांगने के लिए आता था तो हम अभी तक में सुनते हैं देवचंद्र जी महाराज, कोई कहता था अलख निरंजन, तो देवचंद्र जी महाराज कहते थे मैं बहुत सारा आटा दूंगा, मैं बहुत कुछ दूंगा, मुझे बता दो वो अलख कौन है, वो निरंजन कौन है। और देवचंद्र जी महाराज ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जहां पे उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए खाक न छानी हो। और श्री इंद्रावती जी 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु में धनी जी के चरणों में आई। धाम धनी जी के चरणों में श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री महाराज जी आए तो आते ही उनको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा ना। वो तो कहां लग गए, उनको कहां मोह वाले रिश्ते पसंद थे। जरा सा सांवलिया भाई ने कह दिया कि तुम दोनों बिगड़ गए हो,
गोवर्धन और मेराज तुम दोनों बिगड़ गए हो। मैं गांगजी भाई के यहाँ देवचंद्र जी बैठ के जो वाणी चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके सतगुरु को इस शहर से निकाल दूंगा, है ना। तो तलवार लेके मारने के लिए दौड़े कि मेरे सतगुरु को कोई निकाल दे शहर में से। तो मोह होता तो तलवार लेके भाई की तरफ दौड़ के थोड़ी जाते, लेकिन उनको तो कौन प्यारे थे, उनको तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अपने सतगुरु के लिए, अपने भाई के लिए ही तलवार उठा ली। मोह कहां खड़ा था? मोह ने कब दीवार बना के खड़ी करी थी सुंदरबाई जी के आगे और श्री इंद्रावती जी के आगे। और उनको देखो सतगुरु देवचंद्र जी को, कितनी छोटी 16 वर्ष की आयु में तो वो घर से ही चल पड़े कच्छ की ओर। और इनको देखिए श्री मेहराज जी को, तो ये कितनी छोटी आयु के अंदर अपने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए कुर्बान हो गए। 1675 में श्री मेहराज जी प्रकट होते हैं और 1728 जब आता है, 1703 जब आता है, 28 वर्ष की ही आयु थी। और लाडले सुंदर साथ जी, सतगुरु जी ने कहा तुम जाओ अरब। तो मोह होता अपने माता पिता के पास रहने का, परिवार के पास रहने का, तो क्या चले जाते अरब देश के अंदर। पर सतगुरु के हुक्म के ऊपर मर मिटे श्री मेहराज जी। 5 वर्ष तक अरब देश के अंदर अपने सतगुरु जी के हुक्म का पालन करते रहे। 5 वर्ष तक देखा नहीं अपना माता जी को, पिताजी को, परिवार को कि वो कहाँ है। तब कोई मोबाइल थोड़ी होते थे जो बार बार कॉल कर लें और वीडियो कॉल करके देख लें। आजकल तो हमारे बच्चे कहीं जाएं, हमारा परिवार कहीं जाए, तो सुंदर साथ जी हम वीडियो कॉल कर लेते हैं और बाद दिन में पता नहीं कितनी बार फोन कर लेते हैं। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी के ऊपर ये वचन कहाँ लागू हो रहे हैं? क्या 5 वर्ष के अंदर उन्होंने अपने परिवार को देखा होगा? 5 वर्ष के अंदर क्या उन्होंने फोन किया होगा? उनका किसी का भी चेहरा देखा होगा? किसके हुक्म पे मर मिटे थे? अपने सतगुरु जी के धामधनी के हुक्म पर मर मिटे और चल पड़े अरब देश के अंदर। और 25 दिन के अंदर जाके नाव पहुंचती है, 40 दिन के अंदर जाके नाव पहुंचती है सुंदर साथ जी। और उस नाव के अंदर 40 दिन तक भूखे प्यासे, इतने दिन तक भोजन साथ कैसे रहेगा? बासा नहीं हो जाएगा? क्या लेके गए होंगे, क्या खाया होगा, क्या व्यवस्था की होगी? लेकिन किसके हुक्म पे मर मिटे? एक धनी जी ने हुक्म दिया कि जाओ तुम अरब। खेता भाई वहां रहते हैं और गांग जी के बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत धन दौलत कमा रखी है और वो पैसा आप यहां ले आओ और वो सेवा हो जाएगी उससे। और धनी का हुक्म मिलता गया तो एक पल भी नहीं लगाया, कोई प्रश्न ही नहीं किया अपने सतगुरु जी के सामने। हम होते तो हम कितने प्रश्न करते कि मेरे को क्यों भेज रहे हो? गांग जी का बेटा श्याम जी भी तो है ना, बड़ा बेटा, उनको भेज दो। और आपका बेटा है ना बिहारी जी, उनको भेज दो। मेरे को क्यों अरब देश में भेज रहे हो? हम होते, अगर हम होते, हमें भेजते सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, तो हम तो पहली बार में मना करके आ जाते कि नहीं, हमारे घर वाले नहीं भेजते, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम कभी गए ही नहीं ना इतनी दूर अरब देश में, पहले कभी गए ही नहीं, कैसे जाएं हम लोग, है ना। और लिया हुक्म मान। वो श्री इंद्रावती जी वो कह रही हैं कि ए मो, तूने मुझे सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जब आए तो तूने उस वक्त में अपने सतगुरु जी से मोह क्यों नहीं किया? लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, एक भी चौपाई श्री इंद्रावती जी के ऊपर लागू नहीं होती, पर वो सब कुछ अपने जीव को कह के समझा रही हैं। कहना हमें चाहती हैं, हमें सीधा नहीं कह सकती, डायरेक्ट बात हमें नहीं कह सकती, क्योंकि हम वाणी चर्चा सुनेंगे ही नहीं।
अगर हमें इस वाणी चर्चा के अंदर फटकार आ जाए, धिक्कार आ जाए, है ना, तो प्रातःकाल उठे और धिक धिक पढ़ो, सुंदर साथ को लिख दें, तो वो कौन पढ़ेगा उस वाणी को? तो जितना भी धिक्कारा उन्होंने, वो अपने जीव, अपने गुणों को धिक्कार के और हमें समझा रही हैं। ये उन पे कोई शब्द नहीं लेना, हमें शब्द ये किस पे लेने हैं? हमें अपने आप पे लेने हैं। हम विचार करें, सतगुरु देवचंद्र जी के दिल के अंदर भी किसी कोने में भी 29 वर्ष तक वो बच्चा होते हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज। कितना माता पिता के अंदर प्यार था देवचंद्र जी के लिए। श्री देवचंद्र जी महाराज ने एक भी बात माता पिता की सुनी अपने प्रीतम को पाने के लिए। यहां तक कि जब उन्होंने दरवाजा मत्तू मेहता जी ने बंद कर लिया, क्योंकि वैद्य जी ने कहा था इन्हें सन्निपात हो जाएगा, काढ़ा पिलाने के बाद अगर ये बाहर जाएंगे भागवत सुनने तो इनको टाइफाइड हो जाएगा। तो उसी समय मत्तू मेहता जी ने कहा था कि मैं जाने ही नहीं दूंगा इनको। तो देवचंद्र जी ने कहा हम कथा सुनने तो जाएंगे, है ना, और दरवाजा बंद कर लिया मत्तू मेहता ने। अगर माता पिता के साथ प्यार होता, मोह होता श्री देवचंद्र जी को, तो बोलते, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। कहां मुंह खड़ा है? अपने माता पिता को कह दिया, क्यों मूर्खो, आप सोचते हो कि मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा? अरे मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा तो मेरा शरीर ही पड़ा रह जाएगा, मेरी आत्मा जाएगी, मेरी आत्मा निकल के चली जाएगी। कहां पे? वाणी चर्चा सुनने के, कथा सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मेरी आत्मा निकल के चली जाएगी। अगर प्यारे होते माता पिता और मोह के अंदर श्री देवचंद्र जी डूबे होते तो चले जाते क्या कथा के अंदर? इतना तेज बुखार था, माता पिता को भी उलंग के चले गए। कहां पे? और कांजी भट्ट ने कहा, अरे इतना तेज बुखार था तो हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। तो देवचंद्र जी ने कहा, प्यासा ही कुएं के पास आता है, कुआं कभी चल के प्यासे के पास नहीं आता। कहा था मोह उनके अंदर, मोह से तो हम भरे पड़े हैं। हमारे रोम रोम के अंदर इस माया ने अपना घर बना रखा है। सुंदर साथ जी, घर का मोह, परिवार का मोह, बच्चों का मोह, भौतिक वस्तुओं से मोह, हर चीज के साथ हमारा मोह है सुंदर साथ जी। लेकिन ये जो वचन श्री सुंदरबाई जी और श्री इंद्रावती जी, क्योंकि रुअल्ला पैरसी जामे दोए, ये दोनों जामे के अंदर श्यामा जी महारानी आई हैं। और ये वाणी का अवतरण, ए रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का, ये श्यामा जी की रसना हमें अक्षरातीत धाम धनी का, हृदय के अंदर जो सागर लहरा रहा है, इलम का मधु सागर लहरा रहा है, वो हमें श्यामा जी की रसना पिला रही है। और श्यामा जी के द्वारा ये वाणी का अवतरण हो रहा है सुंदर साथ जी। तो अगर सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी इन गुणों को लेती हैं अपने पर, तो क्या हम उनके ऊपर ये गुण को लागू करने देंगे? क्योंकि हमारी आंखें खोल दी हैं दामदनी ने, हमें बीतक के द्वारा, वाणी के द्वारा इस इलम ने दर्पण दिखा दिया है। दर्पण की तरह हमें उनकी कहनी करनी रहनी नजर आती है, श्री सुंदरबाई जी की और श्री इंद्रावती जी की। पर ये सारी चीजें किसके अंदर भरी पड़ी हैं? हमारे अंदर भरी पड़ी हैं। हमें देखना है कि हमारे अंदर कितना मोह है, कि जितना मोह मेरा मेरे बच्चों के साथ है, मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, इस घर के साथ, इस परिवार के साथ, क्या इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना मोह मैं अपने प्रीतम से और सतगुरु जी से कर रही हूं क्या? जितनी जान मेरी निकलती है इस घर परिवार और बच्चों के लिए, एक पल ना देखूं तो है, इतनी जान क्या मेरी निकल रही है अपने धनी
जी के लिए, तो हम मोह के अंदर डूबे पड़े हैं। श्री इंद्रावती जी तो, उनके अंदर तो ये चीजें थी कहां सुंदर साथ जी। वो तो साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, तारतम का अवतार बन के प्रकट हुई है ना। ये हमें मोड़ने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें समझाने के लिए ये तारतम वाणी आई है। इसीलिए श्री इंद्रावती जी बार बार कहती हैं, फरमाती हैं, कोई सिर ले तो लीजियो, नहीं तो मेरे सिर लेना जरूर। कोई इन वचनों को अपने सिर पे ले तो ले, नहीं तो मैं कहूंगी मेरे लिए धनी ने कहलाई ये सारी वाणी, और ये सारी वाणी मेरे जीव पे ही लागू होती है। तो कह रही है, अब आओ तू वाला जी में माया सो कर बिछो। मोह को कह रही है, ए मोह अब तू प्रीतम से मोह कर, धनी से मोह कर, है अब तो माया से अपना ध्यान हटा ले और एकमात्र अक्षरातीत प्रीतम धाम धनी की तरफ तो लग जा। मोह ही करना है तो किससे कर? अपने सतगुरु जी से कर, अपने धाम धनी से कर। देखूं जोर करे तू कैसा, सांचे सिपाही मेरे मोह। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, तू मेरा सच्चा सिपाही है मोह। ए मोह, मैं देखती हूं तू कितना जोर लगाता है मुझे धनी से मिलाने में। ए मोह, तू मेरा सच्चा सिपाही है ना, तो सच्चा सिपाही बन के दिखा। मैं तुझे देखना चाहती हूं कि तू प्रीतम से, तू धनी से प्यार करने में अब कितनी शक्ति लगाता है। बात बड़ी कह मोह मेरी, मोह को जाने प्रेमी सोए। अब मोह बोल उठा, क्योंकि श्री इंद्रावती जी की आत्म ने इन सारे विकारों को बुलाया और मोह कहने लगा। मोह ने उत्तर दिया कि बात बड़ी कहे मोह मेरी। मोह ने कहा, मेरी बहुत बड़ी बात बताऊं, मोह को जाने प्रेमी सोए। कहते मुझसे प्रेम करने वाले, मेरे बंधन में बंधे रहने वाले ही मेरे बारे में जानते हैं। मैं बैठा तो जित जाए के, तिते उठाए ना सके कोई। और कहता है ये मेरी बहुत बड़ी विशेषता है। मोह कहता है कि मैं जिसके हृदय में अपना निवास स्थान बनाकर बैठ जाऊं, वहां से मुझे हटाने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि जिससे हमारा मोह होता है और मोह करने वाला हमारे पास बैठ जाए तो हम घंटों उसके साथ बातें करते रहते हैं। घर में बेटी आ जाए ना और आके बैठ जाए तो घंटों बातें नहीं खत्म होएंगी। बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, क्योंकि वो हमारे क्या है, वो हमारे मोह के रिश्ते हैं, है ना। बातें ही नहीं खत्म होती। इतना प्यार छलकता है अंतस्करण के अंदर से कि मान लो सब कुछ वार दूं। तो मोह ने कहा कि मुझसे प्रेम करने वाले, मेरे बंधन में बंधे रहने वाले मेरे विषय में सच्चाई से जानते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी विशेषता है कि मैं जिसके भी हृदय में अपना निवास स्थान बनाकर बैठ जाता हूं, मैं बैठत तो जित आए के, तिथे उठाए न सके कोई। कहते वहां से मुझे हटाने की शक्ति किसी के अंदर भी नहीं है। जो तुम धनी दिखाया मोको, होए लागू मूर्ख मूढ़ अंध। ए श्री इंद्रावती जी, अब आपने मुझे धामधनी दिखा दिए हैं और मैं मूर्ख और अंधे की तरह पकड़ लेता हूं ना जिसको। कहते कोई व्यक्ति अंधा हो और फिर वो मूर्ख हो और वो किसी को पकड़ ले तो लाख बार कहने पे वो छोड़ेगा नहीं। एक बार अगर मूर्ख और अंधा व्यक्ति किसी को पकड़ ले, क्योंकि एक तो वो अंधा हो, ऊपर से वो मूर्ख हो, और वो किसी को कस के पकड़ ले तो उसको लाख समझाओ कि छोड़ दे छोड़ दे, तो कहते वो छोड़ेगा नहीं। मोह ने कहा मैं कैसा हूं, मैं मूर्ख हूं और अंधा हूं। एक बार किसी को पकड़ लूं, एक बार किसी से मोह करूं
जो तुम धनी दिखाया मोह को, होए लागू मूर्ख मूड अंध। मैं तो मूर्खता के साथ अंधों की तरह लग जाऊंगा। फिर एक के विध है मेरी ऐसी और न जानू सनंद। फिर मैं तो ऐसे अंधे की तरह मोह करता हूं, मूर्ख की तरह मोह करता हूं। कहते एक के विध है मेरी तो एक ही बात है कि मैं अगर प्यार करता हूं ना, यदि मोह धाम धनी के अंदर केंद्रित हो जावे तो, इसने कहा कि जिससे मैं मोह करता हूं तो मैं अंधे की तरह करता हूं, मूर्ख की तरह करता हूं। और श्री इंद्रावती जी ने कहा, इसने कहा एक के विध है मेरी ऐसी और ना जानू सनंद। कहते और मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं तो लग जाता हूं किसी से प्यार करने तो फिर करता ही जाता हूं। और यही मोह अगर धामधनी जी के चरणों में लग जाए तो, धामधनी के चरणों में धामधनी से ये प्रेम करने लग जाएं हम लोग, धामधनी से मोह करने लग जाएं। क्योंकि मोह बांधता है और प्रेम खोलता है। मोह की क्या रीति है, जिससे हम मोह करेंगे ना तो मोह तो बंधन के अंदर बांधेगा, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं ना, प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है, प्रेम उसको स्वतंत्र रखता है। ठीक है। और धामधनी कह रहे हैं ए मोह तू इस माया के अंदर बंधता ही जा रहा है, बंधता ही जा रहा है। अरे तुझे लगना ही है तो कहां लग जा, बंधना ही है तो कहां बंध जा। तो धामधनी से प्रेम कर, अपने प्रीतम से प्रेम कर। भजन की लाइन में कहते हैं, मोह माया नु तू मन तो विसार बंदिया, जप राधे राधे कृष्ण मुरार बंदिया। मोह माया नु तू मन तो विसार बंदिया, जप राधे राधे कृष्ण मुरार बंदिया। महल माड़िया तू बहुत बनाना, चंगा खाना ते चंगा हंडाना। जरा अगे दावी सोच ले विचार बंदिया, जप राधे राधे कृष्ण मुरार बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं हो जाना, तू कलिया ही रह जाना। हुण प्रीतम नाल कर ले प्यार बंदिया, भज राधे राधे कृष्ण मुरार बंदिया। हुण प्रीतम नाल कर ले प्यार बंदिया, जप राधे राधे कृष्ण मुरार बंदिया। मोह माया नु तू मन तो विसार बंदिया, जप राधे राधे कृष्ण मुरार बंदिया। हमें मोह माया को हमें हृदय से हटा के और इसी मोह को, इसी प्यार को हमें धनी जी के चरणों में जोड़ देना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं, समय हो चुका है। और ना जानू सनंद जो तुम धनी दिखाया मोको, होए लागू मूर्ख मुड अंध। एक के विद है मेरी ऐसी और ना जानू सनंद, और ना जानू सनंद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। फेसबुक पे और जूम पे इस वाणी चर्चा को सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।
आज के आनंद की जय, तीनोंपुरी धाम की जय। फिर मिलते हैं कल राइट 8:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।